इलियास, अगर तुम सच कहते हो तो अपने रब से दुआ करो। रात को सरदार इकट्ठा होते हैं, मशलें जल रही हैं। ये इलियास हमारे अकीदे को खत्म करना चाहता है। ये इलियास हमारे अकीदे को खत्म करना चाहता है। अगर लोग इसकी बात मान गए तो हमारा मंदिर खाली हो जाएगा। इससे रोकना होगा। कभी सोचा है अगर एक पूरी कौम बारिश के लिए एक पत्थर के बुत के सामने सजदा करे और फिर भी आसमान खामोश रहे तो उनका क्या होगा? कभी सोचा है जब एक नबी उनके दरमियान खड़ा होकर कहता है सिर्फ अल्लाह की इबादत करो तो लोग इसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? और कभी सोचा है जब अल्लाह की रहमत रुक जाए तो इंसान का गुरूर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे नबी की जो अकेला खड़ा था पूरी कौम के सामने। ये कहानी है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की। अगर आप कुरानी वाक़यात और इस्लामी तारीख पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल हिस्ट्रिकल इस्लाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको सुनाते हैं कुरान की वो कहानियां जो तारीख को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात है इस दौर की जब बनी इसराइल शाम के इलाके में रहते थे। उनका एक मशहूर शहर था बालबिक। ये शहर अपनी इमारतों और बड़े मंदिरों के लिए मशहूर था। यहाँ लोग एक अजीब अकीदे में जीते थे। वो एक पत्थर के बात को अपना रब मानते थे। इस बात का नाम था बाल, और पूरी कौम उसकी इबादत करती थी। वो उसके सामने सजदे करते, कुर्बानियां देते और बारिश भी इसी से मांगते थे। उनका यकीन था कि फसलें उगाना और पानी बरसाना सब कुछ बाल के इख्तियार में है। मगर उन्हें पता नहीं था कि जिस बुत को वो अपना रब मानते हैं वो सिर्फ एक पत्थर है। मगर उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अल्लाह ने उनकी तरफ अपना एक नबी भेजा था, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। लोग बुत के सामने सजदे कर रहे हैं, कुर्बानियां दी जा रही है, धुआं उठ रहा है। तभी भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ता है। ये हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर एक बुजुर्ग सरदार हंसकर कहता है, इलियास, तुम फिर आ गए। हर रोज वही बात, हर रोज वही दावत। मैं तुम्हें इस रब की तरफ बुला रहा हूं जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी। लोग हंसने लगते हैं। अगर तुम्हारा रब इतना ताकतवर है तो हमें सजा क्यों नहीं देता? हमारे पास बाल है, वो हमें बचाएगा। हमारे बट हमें बचाएंगे। रात को सरदार इकट्ठा होते हैं, मशलें जल रही हैं। ये इलियास हमारे अकीदे को खत्म करना चाहता है। ये इलियास हमारे अकीदे को खत्म करना चाहता है। अगर लोग इसकी बात मान गए तो हमारा मंदिर खाली हो जाएगा। इससे रोकना होगा। मगर हजरत इलियास रुकने वाले नहीं थे। हजरत इलियास की मुसलसल तबलीग, वो हर जगह जाकर लोगों को समझाते, बाजार में, घर के बाहर और बाल के मंदिर के सामने। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बाजार में, ए लोगों, ये पत्थर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ना ये सुन सकता है, ना ये बोल सकता है। एक ताजिर, मगर हमारे बाप दादा इसी की इबादत करते थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, बाप दादा का रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सच सिर्फ अल्लाह का रास्ता है। लोग नाराज हो जाते हैं। एक जवान, इलियास, हमारे मबूद का मजाक मत उड़ाओ। कुछ लोग बाजार में खड़े बात कर रहे हैं। क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? इलियास कहता है बाल कुछ नहीं, पागल हो गया है। अगर बाल नाराज हो गया तो बारिश रुक जाएगी और फिर एक दिन आसमान ने अपनी रहमत रोक ली। बारिश बंद हो गई, फसलें सूख गईं, नदियां खाली हो गईं। लोग घबरा गए। वो सीधा बाल के मंदिर गए।
اے بال ہمیں بارش دے، مگر بت خاموش رہا، نہ آواز نہ مدد، قوم کی بے چینی۔ لوگ پھر حضرت الیاس کے پاس آتے ہیں۔ ایک آدمی، الیاس اگر تم سچ کہتے ہو تو اپنے رب سے دعا کرو۔ الیاس اگر تم سچ کہتے ہو تو اپنے رب سے دعا کرو۔ حضرت الیاس علیہ السلام، اگر تم شرک چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو تو اللہ تم پر بارش برسا دے گا۔ مگر سردار غصے میں آ جاتے ہیں، نہیں، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ اس قوم کا انجام کیا ہوا یہ دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔